हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रांसमिट इन फॉर्म ऑफ वेव। एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप किसी तालाब में पत्थर मार देते हैं तो यू विल फाइंड अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र है एक मटेरियल पार्टिकल मीन्स विच हैज़ मास का दूसरा इन फॉर्म ऑफ वेव। वो एनर्जी ट्रांसफ़र वेव की फॉर्म में ही होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। तो रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री टू ईच अदर। तो वी हैव वन एक्सेस एंड अनदर एक्सेस, ये दोनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सेस पे है तो उसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड होगा MF, प्लस इसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर क्या होगा, एक आगे की तरफ होगा। तो जो आगे वाली एक्सेस है पेपर पे, तो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। तो वी हैव दिस। तो वी कैन से अगर लाइट ट्रेवल कर रही है किस तरीके से, इन फॉर्म ऑफ वेव लाइक दिस, तो ये भी 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में 90 डिग्री है, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स वी कैन से रेडिएशंस हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन। प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस वेव। तो वेव हम समझ चुके हैं कि वेव क्या है। वेव है एनर्जी ट्रांसमिट का तरीका। नाउ लेट्स डिस्कस वेव इन डिटेल। तो अभी ये वेव का हम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इस वेव में अगर हम ऑब्जर्व करें तो लेट्स ऑब्जर्व सम थिंग्स इन इट। एक अगर हम देखें तो जो पॉइंट है, वेव अगर स्टार्ट हो रहा है एक्स पॉइंट से, तो एक मैक्सिमम हाइट ले रहा है वाई पॉइंट पे, फिर जेड पे आ जा रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ए पॉइंट पे, फिर वापस अपने एक पॉइंट पे आ रहा है बी, फिर एक्सट्रीम जा रहा है सी, फिर वापस आ रहा है डी। तो यू कैन से एक ब्लैक कलर का ये जो लाइन है, इसी के अराउंड ये वेव ट्रैवल कर रहा है। तो दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड एज, ये जो पोजीशन है जिस ब्लैक कलर वाला जिसके अराउंड वेव ट्रैवल कर रहा है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज मीन पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मीन पोजीशन। और इससे जो मैक्सिमम अरेंज कर रहा है लिमिट, यू कैन से लाइक दिस, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। तो एक्सट्रीम पोजीशन है। सेम वे ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रीम। तो वी कॉल इट एज मतलब मैथ्स के टर्म में इसे मैक्सिमम बोलते हैं, यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। तो वन इज़ मीन पोजीशन एंड अनदर इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। तो लेट्स राइट इट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ कुछ वर्ड्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेवलेंथ, कि व्हाट इज़ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर कर्व, इस अपर वाले पार्ट को वी कॉल इट एज क्रस्ट, हम इसे कहते हैं क्रस्ट। और जो लोअर पार्ट आएगा उसे हम बोलेंगे ट्रफ। नाउ वी हैव चॉइसेस। अब हमारे पास चॉइस है, अगर ऊपर दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस देखा जाए लाइक वाई एंड सी, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लैम्डा। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर क्रस्ट के लिए डिफाइन है, वी कैन डिफाइन इट फॉर ट्रफ ऑल्सो, मीन्स ए। और अगर एक पॉइंट यहाँ पे एक्सट्रीम डिस्कस करते हैं तो टेक इट एज पॉइंट ई, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो अगर कहते हैं डिफाइन वेवलेंथ, क्वेश्चन है कि अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं वेवलेंथ को, तो व्हाट इज़ वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा यहाँ पे। तो यू कैन से वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लैम्डा। तो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इज वाई एंड सी और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज ए एंड ई। नाउ अब एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, लाइक कंसीडर अ पॉइंट z।
इस z पॉइंट से कितनी वेव्स पर सेकंड पास कर रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ वेव। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ वेव। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव को डिफाइन करें तो वेलोसिटी क्या है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय, सॉरी वो फ्रीक्वेंसी था हमारा, तो वेलोसिटी है लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है वेव उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। तो v क्या है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ही हमने डिस्कस किया था एक्चुअली, वेलोसिटी मुंह से निकल गया, ध्यान रखिए। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स z पॉइंट से जितनी वेव्स पास हो रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, z भी ऐसा नहीं है कि z लेना है, b ले लो आप, d, कोई भी पॉइंट, उससे बस हमें देखना है कि कितनी वेव्स पास हो रही है। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। इसको हम लिखेंगे एन यू, वी इस सिंबल को हम बोलते हैं न्यू, और न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है सी बाय लैम्डा। नाउ नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितना वेव्स प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो लेट्स से कि हमने ये पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वेवलेंथ छोटी होती है, जनरली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। सपोज अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा मैग्नीफाइड वर्जन मान लेते हैं कि मैग्नीफाइड है, इतना बड़ा डिस्टेंस x से लेकर d तक मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखा जाए तो 1.5 वेव्स है, तो वी कैन से इट हैज़ वेव नंबर 1.5। तो व्हाट इज़ वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है हमारा, वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, और लेंथ जनरली किस में होगा, सेंटीमीटर में, एंड वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार। न्यू के ऊपर बार लगा है, और वेव नंबर का जो होगा क्या बोलते हैं फॉर्मूला, इट इज़ 1 बाय वेवलेंथ। मीन्स अगर वेवलेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वेव नंबर की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी। मीन्स यहाँ से हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, वेव नंबर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ, जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, वेव नंबर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वी कैन राइट इट एज ऑल्सो, क्योंकि कई बुक्स ये भी लिख देती हैं, तो दैट्स वाई हमें ये पॉइंट भी याद रखना है, या नीट में ये एज अ विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू की फॉर्म में भी आ जाता है। नेक्स्ट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन मिनिमा टू मैक्सिमा। मिनिमा से मैक्सिमा मतलब दिस डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड, दिस डिस्टेंस इज जो हाईलाइट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जो डिस्टेंस है, रेड कलर की लाइन है जिसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये एम्पलीट्यूड है। एंड एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय साई, त्रिशूल का साइन बनाते हैं और इसको पी साइलेंट होता है, PSI। तो एम्पलीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय साई। सिंबल थोड़ा ढंग का बना लेते हैं, सही नहीं बना, लेट्स डिस्कस इट लाइक दिस। ये इसका सिंबल है साई, तो एम्पलीट्यूड को हम साई से डिनोट करते हैं। अब इस चीज़ को सम अप करते हैं एक बार, ये सारी डेफिनेशंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को, इसको सम अप करके हम एक थ्योरी बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। एंड दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेव थ्योरी। उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी बोलते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट। दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय मैक्सवेल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का क्या कहना था, इसका कहना था कि जो एनर्जी है इट इज़ ऑलवेज एमिटेड कॉन्टिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ वेव। एनर्जी हमेशा से ही वेव की फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली एमिट होती है। तो आपको ये याद रखना है, एनर्जी इज़ एमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में। फिर याद रखना है कि एमिटेड रेडिएशन, जो ये लाइट होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो लाइट एमिट हो रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं,
परपेंडिकुलर है। तो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, येलो कलर से हाईलाइट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन। नाउ इसके बाद जो वेव एमिट होती है, इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका एग्जांपल है लाइक जैसे सन से लाइट आ रही है तो रास्ते में वैक्यूम पड़ रहा है तो लाइट ट्रैवल कर जाएगी, लेकिन साउंड, आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर वैक्यूम होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करता, तो मतलब साउंड को मीडियम चाहिए बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ जैसे सन से लाइट आती है तो सन को लीव करके आती है, तो वी कैन से EMW लीव्स द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ एमिटेड। और वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है वो कैसे गिवन होता है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज डी ब्रॉगली में वहाँ भी वेवलेंथ एमिट कर निकालते हैं, वो जो वेवलेंथ निकालते हैं वो मैटर वेव है, इसलिए डिस्कस किया। नहीं तो आप बोलोगे सर और भी कुछ होता है क्या। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये सॉल्व करेंगे। उधर मैटर वेव होता है लैम्डा इक्वल टू H/mv। अभी हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन लिख लेते हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। आइंस्टीन का कहना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं, न्यू बार, सारे फॉर्मूले को ही समअप कर लेते हैं 1 by लैम्डा। तो बेसिकली इन्हीं फार्मूले से हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर अस इज़ न्यू इंटू लैम्डा इज सी। आइंस्टीन ने बोला है वेवलेंथ और इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है। नाउ लेट्स कंसर्न विद यूनिट। अगर हम वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड लेंगे तो डेफिनेटली लैम्डा मीटर में होगा और फ्रिक्वेंसी पर सेकेंड में होगी। तो and this is new bar, which is nothing but reciprocal of wave number. Let's discuss a NCERT question। एक NCERT क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि जो विविध भारती है, एक विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है एक फ्रिक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज़। ये भी ध्यान रखते हैं, जो हम फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़। यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। अब यहाँ पे विविध भारती ने ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट से एमिट किया और जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं वो 1368 किलो हर्ट्ज़ है। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। वो पूछना चाह रही हैं कि जो ट्रांसमीटर उस वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, AIR FM रेडियो, आपने इस नाम भी सुना होगा, तो वो जो उस ट्रांसमीटर से वेवलेंथ एमिट होगी, आपको वेवलेंथ बताना है, मतलब लैम्डा, और वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग करेगा, मींस विजिबल रीजन से, इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से, किससे वो बिलोंग करेगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला तो सिंपल है। आपको क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी गिवन है 1368 किलो हर्ट्ज़, तो जस्ट इसे हर्ट्ज़ में चेंज करते हैं, 1368 इंटू 1000 हर्ट्ज़। नाउ लैम्डा इज़ नथिंग बट c बाय न्यू। c is velocity of light which is fixed 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and frequency is 1368 into 1000 hertz. Hertz is nothing but per second। यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मींस जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। अब आप थोड़ा सा इस रफ कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं एंड वी विल गेट, यहाँ पे हमारा जो लैम्डा आएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 219.3 इंटू 8 3 3 3 6 डायरेक्ट ही आ जाएगा 219.3 मीटर। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। देख लो यहाँ पे सीधे बेसिकली हमें लैम्डा ही निकालना था। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव द वेवलेंथ। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेवलेंथ।
वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 750 और हमें फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। अगेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो इजी है। वी नो दैट लैम्डा इज़ c बाय न्यू। तो इफ़ लैम्डा इज़, एक बार लैम्डा 1 ले लेते हैं 400 नैनोमीटर। ये भी याद कर लेते हैं कि 1 नैनोमीटर जो होता है हमारा, 1 नैनोमीटर इज़ n से नैनो, n से 9, तो आपको याद रहेगा 1 नैनोमीटर इज़ 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर। तो लैम्डा 1 इज़ 400 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास न्यू 1 फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 3 c बाय, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया तो इधर वैल्यू लिख देते हैं, c इज़ 3 इंटू 10 रेज पावर 8 एंड लैम्डा इज़ 400 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि न्यू 1 इज़ 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज़। पर सेकेंड को हम हर्ट्ज़ भी बोलते हैं, तो याद रखिए दिस एंड दिस इज़ सेम। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड। अब हमें दोबारा जब लैम्डा 1, अब लैम्डा 2 ले लेते हैं। अब वेवलेंथ 400 से 750 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर। यहाँ से न्यू 2 आ गया हमारा, c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज पावर 8 बाय लैम्डा 750 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। इसको अगेन सॉल्व करिए और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड। अगेन वी कैन राइट न्यू 2 एज 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज़। तो इसे भी सेम कलर से हाईलाइट कर देते हैं कि यहाँ पे भी जो वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज पावर 14 हर्ट्ज़ है। तो हमने रेंज निकाल लिया है फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो जस्ट रेंज लिख देते हैं। तो इट लाइज बिटवीन, ये लाई कर रहा है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 टू 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज़। तो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रिक्वेंसी। हमें वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी निकालना है, मींस क्वेश्चन में न्यू बार कैलकुलेट करना है और फ्रिक्वेंसी मींस न्यू कैलकुलेट करना है, जिसका लैम्डा गिवन है। तो वी नो दैट न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा और लैम्डा इज़ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो लर्न इट 1 एंगस्ट्रॉम इज़ 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। तो 10 रेज टू माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जस्ट लर्न इट 1 एंगस्ट्रॉम इज़ 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। अब जस्ट हमें क्वेश्चन में बस न्यू निकालना है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। c इज़ 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और लैम्डा इज़ 5800 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। ये यूनिट्स अलग से लिखते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। मीटर पर सेकेंड और लैम्डा है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ समझ आ रहा है यूनिट पर सेकेंड में आएगी। तो योर न्यू विल बी 5, ये 6 हो गया, 0.5 के अप्रॉक्स। तो आंसर शुड बी 5.1 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड। तो हम आपको बोलेंगे कि ये आपका फ्रिक्वेंसी आया है। तो इस कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिए, वैसे न्यूमेरिकल इज़ वेरी इजी। नाउ न्यू बार, हमें वेव नंबर निकालना है, तो याद रखिए वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार, विच इज़ नथिंग बट 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा तो क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स 1 बाय 5800 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो जस्ट डिवाइड इट, वी गेट 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर इन्वर्स। दैट्स अगेन आवर न्यू बार। तो आई होप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है सीधे फॉर्मूले बेस्ड है, तो जस्ट ट्राई इट। चलो अब इसी पे बेस्ड आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बट इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को भी लर्न कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।